अस्सलाम वालेकुम। आपके सवालात और हमारे जवाब 8 दिसंबर 2022 के लिए। सब में पहले तो मैं एक हमारा स्लोगन है जो मैं बहुत अरसे से ये कहता आ रहा हूँ 10-12 साल से कि थिंक बिफोर यू एग्जीक्यूट, अमल करने से पहले सोच लेना ज़रूरी है। ये बात आज इसलिए याद दिला रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत से लोग जिनके मेरे पास मैसेजेस और फ़ोन आते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने इस रेट पर ख़रीदा हुआ है, अब बताएं खालिद साहब क्या करें। जब आप लोग ख़रीदने के बाद सवाल करते हैं तो मेरे पास और सवाल भी ख़रीदने के फ़ौरन बाद नहीं करते, ख़रीदने के बाद जब मुकम्मल तौर पे फंस जाते हैं, यानी कि एक चीज़ 120 रुपए की और वो 70 रुपए पे आ गई है और पूछ रहे हैं खालिद साहब क्या कहते हैं, अब क्या कर सकता हूँ मैं। अब सवाल ये है कि वहाँ से तो उसने बॉटम बनाया है, अब वो ऊपर जाना चाहती है, तो ना मैं बिकवा सकता हूँ आपका माल। तो अगर अमल से पहले सोचने का तरीक़ेकार अपना लिया जाए तो इस गलती से बच सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग करने से पहले आपके पास उसके प्रॉपर लेवल, बाइंग करने की वजह, बाइंग लेवल आपके पास मौजूद हो तो फिर इन मसाइल से बचा जा सकता है। और मैंने एक बात याद दिलाई थी कि ट्रेडर के लिए सेल करना एक आर्ट है, जो सेलिंग जानता है, जिसमें यह हिम्मत है, जो अपना माल बेच सकता है रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस। प्राइस को नहीं देखा जाता, बेचने का अमल जो है इस बात पे मुनसर होता है, बेचा इसलिए जाता है कि यहाँ से स्टॉक नीचे आ रहा है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपने प्राइस पे बेचूंगा तो कई दफ़ा ऐसा होगा कि मैं 10 साल उस स्टॉक को रख के बैठा रहूँगा। अगर आपके पास 2005 का नेशनल बैंक मौजूद है तो आज भी वो होगा, क्योंकि वो प्राइस फिर नहीं आई। तो स्टॉक को बेचा जाता है उसकी एग्जॉस्शन पे, उसके पोटेंशियल पे, जहाँ से वो वापस नीचे आना शुरू कर सकता है, आपकी प्राइस पे नहीं बेचा जाता। अगर ये बात आप समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। जनाब, अब चलते हैं अपने सेगमेंट योर फीडबैक मैटर्स की तरफ। सब में पहला जो सवाल है वो जीनत का है कि इफ़ अ कंपनीज बुक वैल्यू इज लेस देन द मार्केट वैल्यू शुड वी बाय और नॉट, काइंडली गाइड। देखिए जी, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो उसकी बाइंग उस सूरत में हो सकती है कि अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए बाय कर रहे हो। जब मैं लॉन्गर को इतना खींच रहा हूँ तो इसका मतलब ये साल से ज़ायद टाइम के लिए अगर आप बाय करने जा रहे हो, 5 साल के लिए बाय करने जा रहे हो, तो ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं बेशक। मगर अगर आपका टाइम फ्रेम 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने है तो सिर्फ यही चीज़ मैटर नहीं करती, इसमें और भी अवामिल आ जाते हैं कि इस वक्त कंपनी की मौजूदा पे आउट क्या है, इस वक्त कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, इस वक्त कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसकी सेल्स कैसी है, और प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट बिफोर एंट्री कि अब टेक्निकली ये कंपनी क्या बता रही है। तो इन तमाम चीज़ों को सोचना पड़ता है। परवेज़ इमाम साहब ने शुक्रिया अदा किया है, बहुत शुक्रिया। इस्लाम लर्निंग साहब ने कहा है बंडल ऑफ थैंक्स। मैरी डिसोजा ने कहा शुड आई एंटर आफ्टर स्टैंडिंग आउट फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने मुझे नहीं मालूम आपने कब एंट्री ली, कब एग्जिट लिया। देखिए, मार्केट ऑलवेज आपको एंट्री का मौका दे रही होती है, अपॉर्चुनिटी। मार्केट जगह है अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी उसमें होती है। डिपेंड ये करता है कि आप उस वक्त को समझते हैं या नहीं। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने अभी जो डेली कॉल दी उसमें मैंने 4th क्वार्टर पोर्टफोलियो की बात की। अगर आप 4th क्वार्टर पोर्टफोलियो में बाइंग कर रहे हैं तो ये टाइम बाइंग का है। मगर उसके अलावा कई स्टॉक ऐसे हैं जो फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, मगर उसको मैं बाय करने को नहीं कह रहा। हम उसको फरवरी में बाय करेंगे, हो सकता है जनवरी एंड में बाय करें, तो उसका बाइंग टाइम अलग है। तो ये ज़रूरी है देखना, हर पूरे साल में मार्केट एंट्री का मौका देती है। कुछ ना कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो बाइंग के लिए आ रहे होते हैं, कुछ सेलिंग के लिए आ रहे होते हैं, और इसको हम आम तौर पे जो तसलसल है बाइंग और सेलिंग का, इसमें हम अपने रीस्केड्यूलिंग ऑफ पोर्टफोलियो एक तरीक़ेकार होता है, वो भी करते हैं कि हम कुछ माल बेच देते हैं जो एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं और फिर नए पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद राना अजमत साहब ने शुक्रिया अदा किया, इस्लाम लर्निंग साहब ने मोहब्बतें भेजी हैं। उसके बाद हम चलते हैं मज़ीद चंद सवालात की तरफ। सवाल है EPCL और निशात मिल के बारे में बताएं। जनाब, निशात मिल बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। आपने दोनों स्टॉक बहुत अच्छे स्टॉक हैं इनका। निशात मिल का तो करंटली अर्निंग बहुत अच्छी है, और EPCL अगर डिविडेंड यील्ड देखी जाए, पे आउट देखा जाए, तो EPCL ये बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक अच्छे हैं। अदील इसाक साहब ने कहा है कि सर काइंडली अच्छा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बुक्स के बारे में पूछा है। बुक्स आप शुएब साहब से ले सकते हैं, उनके पास वो पहुंचा दी है मैंने।
तो आप उनको व्हाट्सअप करेंगे तो वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो जनाब आज यही आपके कमेंट्स थे आज के लिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो डेली ये जो आप कमेंट्स का मेरा जवाब चाहते हैं वो किसी एक वीडियो पे उसको रखें। डेली कॉल पे जो कमेंट होंगे उसके मैं जवाब दे दिया करूँगा ताकि मुझे पता रहे किसका जवाब देना है। तो बहरहाल आखिर में जो हमारा कराची में फ्री वर्कशॉप हो रहा है उसके बारे में मैं आपको मुत्तला कर दूं कि ये तीसरे हफ्ते में होगा दिसंबर के लिए। तमाम लोग वेलकम है इसको ज्वाइन करने के लिए। तरीक़ेकार इसका यही है कि रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री सेमिनार है। सिर्फ हम एक थ्रू प्रॉपर चैनल इसलिए चलते हैं कि हमें मालूम हो वक्त से पहले कितने लोग आ रहे हैं, तो वैसा ही वेन्यू आपके लिए रखा जाए, आपको दिक्कत ना हो। नंबर हमारा मौजूद है, हमारी टीम इस नंबर पे आपकी इंफॉर्मेशन ले लेगी, जिसमें आपका फ़ोन नंबर, आपका शहर और आपका नाम हमें चाहिए होता है। 0345619043 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर आपको फॉर्मली अपडेट किया जाएगा प्रोग्राम से 2-3 दिन पहले कि उसका वेन्यू क्या है, कितने बजे है, तमाम डिटेल। आम तौर पे हम इसको वीकेंड पे रखते हैं, छुट्टी के दिन, ताकि आप लोग आसानी के साथ इसमें आ सकें। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।